वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगी बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। सो स्पेशल फोर्सेस का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है? मतलब आपने कितने साल आर्मी में थे, फिर उसके बाद जैसा आपने कहा कि यू अप्लाइड फॉर स्पेशल फोर्सेस। So, like 20.5 years मैंने आर्मी में सर्व किया था, तो उसमें से 18.5 was in special forces. तो स्पेशल फोर्सेस जब आप ज्वाइन करते हो तो यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल अ वॉलंटियर। आपको वॉलंटियर करना पड़ता है फॉर द स्पेशल फोर्सेस, फॉर द पैराशूट रेजिमेंट के लिए आपको वॉलंटियर करना पड़ता है। वो आप फॉर द व्यूअर्स अंडरस्टैंडिंग, वो आप जब आप एकेडमी में अपनी प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग ले रहे होते हैं एज एन ऑफिसर, आप एकेडमी में कमीशन होकर भी अपनी चॉइस ऑफ आर्म्स जब आता है उसमें आप स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं। इन केस आपने तब नहीं किया और आप रेगुलर सर्विस में आ गए, वहां से भी आप लेटरल एब्जॉर्प्शन भी स्पेशल फोर्सेस में होता है। सो स्पेशल फोर्सेस इज बेसिकली वॉलंटियर फोर्स, जैसे मैंने बताया। देयर आफ्टर देर आर सर्टन फिजिकल एंड आई वुड से mental tests which you are put through and hardships which you are put through in a period of 3 months, जो आपको क्लियर करना पड़ता है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से, एंड देन यू कैन बी अ स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर। आप पैराशूट रेजिमेंट में आते हैं, आपकी मरून बेरे होती है और आप अपना बलिदान बैज, पैराशूट विंग जो भी है वो सब आप लगा सकते हैं। बट वो 3 months की आपको प्रोबेशन करनी पड़ती है। तो क्या होता है उन 3 months में एग्जैक्टली? 3 months is got like जो नॉर्मल रूटीन आर्मी के, जैसे सपोज अ 5 kilometer रन इन आर्मी इज 25 minutes with your small backpack and your rifle. राइट। So special forces का टाइम है 23 मिनट। So the physical standards remain generally the same, but timings truncated होते हैं। Because उसका रीजन है ओनली बिकॉज क्योंकि आपको वो मिशंस करने हैं जहां पर आपकी स्पीड और एजिलिटी और मेंटल रोबस्टनेस ज्यादा होनी चाहिए फ्रॉम अ रेगुलर आर्मी, जहां पर आपकी ट्रेनिंग, आपको वेपन प्रोफाइलिंग उस हिसाब का होगा जो कि आपको स्पेशल मिशंस करने के लिए काम आएगा। सो ये तो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं। देन देयर आर लॉट ऑफ लाइक स्पेशल फोर्सेस वर्क ऑन स्किल सेट्स। आपके प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल्स होते हैं, जैसे नेविगेशन, वेपन, डेमोलिशंस जिसमें आप एक्सप्लोसिव्स का यूज करते हैं, उसके बाद मेडिकल एंड कम्युनिकेशन। सो दीज आर द बेसिक स्किल्स विच आर देयर। सो व्हेनेवर अ स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव गोज into combat, he has everyone has got a primary and a secondary skill. ठीक है। So what it happens when a 6-man squad जब वो लड़ाई में जाता है, so one guy is a weapon specialist, एक communication वाला होता है, एक medical वाला होता है, एक explosive. So you have a team, a very small team, आपके पास बहुत कम नफरी है, बहुत कम नंबर है जो कि हर ट्रेड सेट में आई वुड से प्रोफिशिएंट है। ओके, ठीक है। Because you need to carry out those missions with less number of people in lesser amount of time और दुश्मन के बिल्कुल पास और आमने सामने होकर। So it is for those reasons जो आपका स्किल सेट और आपकी ट्रेनिंग होती है। तो आपने फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होगी आपकी प्रोबेशन में, मेंटल रिक्वायरमेंट्स होगी, आपका टेस्ट्स होते हैं, आपकी ब्रीफिंग्स होती हैं, आपके ओवरऑल जो बेसिक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस आते हैं उनकी टेक्निक्स के बारे में स्टडी, रूम इंटरवेंशन, क्लोज क्वार्टर बैटल्स, देन योर एस्केप एंड इवेजन एक्सरसाइज। तो ओवरऑल उन 3 महीने में एक आदमी को फिजिकली और मेंटली ही इज जज्ड टू हिज लिमिट्स। सो मैं बोलता हूं कि इट इज when you are running, it is not about your legs, it is about your heart and your mind. आप समझ रहे हो? इलियट किपचोगी भी बोलते हैं जो मैराथनर हैं
It is not about the. So, development of that mindset under stress and duress. यानी कि you will be, because you are not getting adequate sleep. It is not like normal day नहीं है. आप 2-3 घंटे मिल गई सो लिए, पर उसके बावजूद भी आपको सारे काम करने हैं. सो आपकी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा है, आप जो उसमें फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाट इज इन नटशेल, जिसको आप जस्ट बोल सकते हो कि दैट इज व्हाट स्पेशल फोर्सेस इज ऑल अबाउट.